हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए थे। स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो हम एक दार्शनिक अवधारणा लेकर चले थे, और उसके बाद हमने बोला डाल्टन ने एक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने परमाणु को क्या बोला, एक अविभाज्य कण बोला। परमाणु क्या था, जिसे दार्शनिक अवधारणा के अनुसार बताया गया कि पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं या पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है। बाद में उस सूक्ष्मतम कण को परमाणु नाम दिया गया। उसी के लिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी अपनी प्रस्तुत की थी। ओके, उसके बाद आपने अलग अलग उसके बाद जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, देन डाल्टन ने तो अविभाज्य कण बोल दिया था, यानी उसमें और कुछ भी नहीं है, उसको फर्दर आप क्लास डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद खोज हुई अपरमाणुक कणों की, जिसमें कि सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख रहे थे। देन आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एटम में विद्यमान है। ओके, इसके अलावा उसमें एक पॉजिटिव पार्टिकल भी है जो कि उसके नाभिक में रहता है और जो कि क्या कर रहा है, अब द्रव्यमान में, परमाणु के द्रव्यमान में योगदान दे रहा है। उसको क्या नाम दिया गया, उसको प्रोटॉन नाम दिया गया। देन नाभिक में केवल प्रोटॉन नहीं है, कोई और ऐसा कण भी वहां पर विद्यमान है जो क्या कर रहा है, पूरे परमाणु के जो आप द्रव्यमान कहेंगे उसमें योगदान दे रहा है। तो वो अवपरमाणुक कण कैसा है, अनावेशित भी है, और बाद में उसको क्या नाम दिया गया, आपका न्यूट्रॉन, और उसकी खोज चैडविक ने की थी, ऐसा आपने पढ़ा। देन हमने एटॉमिक मॉडल की बात की कि एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किए गए अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा। जब एटम का पता लग गया, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता लग गया, तब एटॉमिक मॉडल आया, जिसने अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने एटॉमिक मॉडल दिए, जहां पर उन्होंने परमाणु के अंदर सब एटॉमिक जो पार्टिकल हैं, अपरमाणुक कण हैं, उनकी स्थिति के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की बात की, जिन्होंने क्या कहा कि तरबूज के समान हमारा परमाणु होता है, लाल खाने वाला भाग क्या है, धनावेश है, और जिस प्रकार उसमें काले बीज बिखरे हुए हैं, वो काले बीज हमारे क्या है, यहाँ पर ऋणावेश होंगे। ओके, इतना हमने पढ़ा था। देन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आता है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल ली और उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करने पर उनको बहुत सारे वहां पर प्रेक्षण देखने को मिले, जिससे वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे और फिर उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ओके, तो रदरफोर्ड क्या देखते हैं, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट वहां पर की, तो अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो उसको पार कर गए, यानी एज इट इज बाहर निकल गए अल्फा जो पार्टिकल्स थे। इसके साथ ही उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं, या आप कहेंगे कि उनमें क्या देखने को मिला, जो उनका ओरिजिनल पाथ था या स्ट्रेट लाइन पाथ था, उससे वो थोड़ा क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए जब वो गोल्ड फॉइल से टकराए। ओके, और अगर 20,000 पार्टिकल डाले गए, उसमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि नाभिक से टकरा करके या जो सोने की पन्नी थी उससे टकरा करके वापिस आया। इसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले कि अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, परमाणु का अधिकतर जो भाग है वो खाली है। और जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो टकरा करके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वहां पर पॉजिटिव पार्ट भी है जो कि रिपल्शन दिखा रहा है, जब आपका पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिव पार्ट से टकरा रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो वो पॉजिटिव पार्ट क्या है, प्रोटॉन है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो पॉजिटिव जो पार्टिकल है उसका आयतन कम है, यानी वो बहुत कम या छोटे रीजन में वहां पर उपस्थित है, और ये जो छोटा रीजन है उसको उन्होंने बाद में क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। तो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा, उन्होंने कहा कि परमाणु में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको नाभिक कहा जाता है, जिसमें परमाणु का धनावेश और उसका संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो निहित होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर, नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूम रहे होते हैं या कक्षा में घूमते हैं, यानी नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा जो है ग्रह करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक की परिक्रमा करते हैं। ओके, ये इन्होंने बोला।
अपने मॉडल में। इसके अतिरिक्त कुछ हमने इसमें लिमिटेशंस देखी थी कि क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, तो वो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस होने के बाद वो नाभिक में गिर जाएगा, इसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। इसके अतिरिक्त परमाणु कैसे स्टेबल है, स्टेबिलिटी की भी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। ओके, तो इतना हमने यहाँ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में पढ़ लिया था लास्ट सेशन में। चलिए आज के सेशन में बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर, या जिसको आप क्या कहते हैं परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या। मास नंबर को आप एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, जिसको आप परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर? द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना वहां पे धनावेश आपका उपस्थित है नाभिक में, वो किसके कारण है? नाभिक में जो भी वहां पर प्रोटॉन है उनके कारण है, क्योंकि प्रोटॉन ही तो आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण आपको पता चल रहा है कि पूरे एटम में कितना पॉजिटिव चार्ज है। ओके, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितने वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित होंगे, यानी कितने वहां पर प्रोटॉनों की संख्या है, वही उसका क्या होता है? परमाणु का क्रमांक होता है। क्लियर? जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। Atomic number Z is equal to number of proton in the nucleus of an atom and is equal to also equal to number of electrons in a neutral atom। यानी इससे आप लोग क्या समझे कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु का क्रमांक क्या है। पहली चीज बता दी है कि यहाँ पर जितना भी धनावेश है परमाणु पर, वो किसके कारण है? जो उसके नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित है उनके कारण है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ही आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके अलावा क्या बोला गया? जितना भी वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल होगा? परमाणु के क्रमांक के। यानी परमाणु का क्रमांक क्या है? जितने वहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वही परमाणु का क्रमांक है। अब एक और चीज बताई गई कि एटॉमिक नंबर ये तो होता ही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। एक परमाणु में कितने प्रोटॉनों की संख्या है वही एटॉमिक नंबर है, यानी परमाणु का क्रमांक है। इसके अतिरिक्त उदासीन अवस्था में वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? Then, while the positive charge of the nucleus is due to protons, the mass of the nucleus due to protons and neutrons। क्या कहा गया? जहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे वो उसका एटॉमिक नंबर बता रहा है, उसके अतिरिक्त जब हम मास नंबर की बात करते हैं या एटॉमिक मास की बात करते हैं, वो किसके कारण होता है? वो प्रोटॉन्स और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ है? नाभिक में है, और नाभिक में दोनों के कारण ही क्या हो रहा है? पूरे परमाणु का द्रव्यमान हम बता पा रहे हैं। ओके, एज डिस्कस अर्लियर, protons and neutrons present in the nucleus are collectively known as nucleons। The total number of nucleon is termed as mass number A of the atom। So mass number A is equal to number of protons Z plus number of neutrons small। Clear? चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से। चलिए पहले बात कर लेते हैं परमाणु संख्या की। ठीक है, परमाणु संख्या यानी जिसको अभी एटॉमिक नंबर मैंने बताया। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी आपके वहां पर है। ठीक है, ये कोई एटम है सपोज, इस एटम में पॉजिटिव पार्ट कहाँ है? इस न्यूक्लियस में है, और पॉजिटिव पार्टिकल कौन से हैं? आपके प्रोटॉन। ओके, तो परमाणु की संख्या बेसिकली है क्या? परमाणु की संख्या आपका होगा जितने भी वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन उपस्थित है, या जितनी वहां पर परमाणुओं की संख्या है वही, जितनी वहां पर प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या होगी? परमाणु की संख्या होगी किसी भी परमाणु के लिए। ये कोई एक परमाणु है, इस परमाणु आपके नाभिक में आप गिनेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। जितने यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं यानी जितनी प्रोटॉनों की संख्या है वही इस परमाणु की परमाणु संख्या हो जाएगा। क्लियर है? नाभिक का जो धनावेश है वह
प्रोटॉनों के कारण है। ठीक है, और आपको पता है जब हम किसी एटम की बात कर रहे हैं वो उदासीन है, तो यानी जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, यानी प्रोटॉनों और आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी परमाणु के अंदर, बराबर होगी। इसीलिए वो वैद्युत रूप से क्या हो रहा है, उदासीन हो रहा है। इसीलिए आप क्या कह रहे हो, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। क्लियर? और प्रोटॉनों की संख्या ही क्या है, परमाणु का क्रमांक है। परमाणु का क्रमांक जिसको आप Z से डिनोट करते हैं, तो आप लिख लेंगे परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, और ये बराबर हो जाएगा किसके, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, उदासीन परमाणु से आप क्या समझे, यहाँ पर अगर कोई परमाणु आपका इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है या इलेक्ट्रॉनों का दान कर लेता है, उस स्थिति में वो उदासीन नहीं रहता, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी कि उस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो क्या हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तब वो उदासीन नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है, उस स्थिति में उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर भी वो उदासीन नहीं रहेगा। जब वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उस केस में आपका परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होगी। प्रोटॉनों की संख्या तो स्थिर रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। दूसरा केस, जब वो इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो यानी अभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा प्रोटॉनों की संख्या की। तो यानी जब वो आवेशित परमाणु बन जाएगा, चाहे उस पर आप क्या कहें, धनावेश आ जाए या ऋणावेश आ जाए, उस स्थिति में परमाणु का क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या होगा, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ओके, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ गए? ये हमने जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे 10th क्लास में, वहां पर भी बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं किसी भी एटम के ऊपर, और जब चार्जेस आ जाते हैं तो वहां पर परमाणु का क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या तो हमेशा ही इक्वल रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनके इक्वल नहीं रहेगी। ओके, चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या की, जिसको A से डिनोट करते हैं आप लोग। ठीक है, अब द्रव्यमान संख्या क्या है, आपने कहा परमाणु का पूरा द्रव्यमान जो है वो उसके नाभिक में निहित है। क्या कहा गया, कि पूरा आपका कोई परमाणु है और इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, जो इसका सेंटर पॉइंट है ये नाभिक, यहाँ पर इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और नाभिक में आप दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, एक आता है आपका प्रोटॉन और दूसरा क्या आता है आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन। क्लियर?
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आपने यहाँ पर की, चूंकि सिर्फ नाभिक ही है जो परमाणु के द्रव्यमान में योगदान दे रहा है, और नाभिक में आपके दो कण हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, जिनको मिला करके न्यूक्लियॉन्स कहा गया। उन न्यूक्लियॉन की जो संख्या है टोटल, वही आपका क्या है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या होगा। ओके, चलिए परमाणु की द्रव्यमान संख्या या परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित अपरमाणुक कणों का योग है। ठीक है, और अपरमाणुक कण कौन कौन से हैं? नाभिक में प्रोटॉन जो कि कैसा है, धनावेशित है, और न्यूट्रॉन जो कि कैसा है, उदासीन है। जिन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या A बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर? चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए, तो ये वाले फॉर्मूले तो आपने पहले भी पढ़े हैं, जहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन दे देते थे आपको कि परमाणु का क्रमांक दिया हुआ है आपको, और आपको क्या करना है, क्योंकि परमाणु का क्रमांक आपके पास है, न्यूट्रॉनों की संख्या दे देगा, द्रव्यमान संख्या पूछ लेगा, तो फिर आप द्रव्यमान संख्या के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपका द्रव्यमान संख्या बता देंगे कितना है। कभी कभी आपको द्रव्यमान संख्या दे दिया गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया गया है, परमाणु का क्रमांक पूछ लेंगे, तो फिर आपको जो प्रोटॉनों की संख्या वहां से निकालोगे वही आपका क्या होगा, परमाणु का क्रमांक। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स। आइसोबार्स किसे कहा जाता है? आइसोबार आर द एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, इनको समभारिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समभारिक। आइसोबार्स आर द एटम्स, ये है क्या, ये परमाणु ही है, लेकिन कैसे में परमाणु है, विद सेम मास नंबर। ऐसे परमाणु हैं जिनका मास नंबर समान होगा, यानी आपके पास दो परमाणु हैं ए और बी, और दोनों के मास नंबर समान है, द्रव्यमान संख्या दोनों की बराबर है, लेकिन क्या हो रहा है, डिफरेंट अटोमिक नंबर। लेकिन उनके क्या है, अटोमिक नंबर जो है, परमाणु की संख्याएं जो है, वो दोनों की क्या है, अलग अलग है, तो उनको क्या कहा जाता है, समभारिक। सम मतलब समान, भार का मतलब है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का भार या द्रव्यमान संख्या जिसे आप कह रहे हैं, वो समान होगा, लेकिन परमाणु का क्रमांक क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग होगा। ठीक है, समभारिक ऐसे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक
भिन्न होती है। ओके, देखो किसी भी परमाणु को हम डिनोट करते हैं उसके सिंबल को एक्स से, जेड उसका परमाणु का क्रमांक हो गया, ए उसका क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई। इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम संभारी के कुछ संभारी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कार्बन का एक एटम है 6C14, ठीक है, जहां पर 6 क्या है, Z यानी कि परमाणु का क्रमांक है उसका, 14 क्या है, ए यानी कि द्रव्यमान संख्या। ओके, और नाइट्रोजन का परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो देखिए परमाणु क्रमांक दोनों के अलग अलग है, यही बोला ना, परमाणु संख्या भिन्न होती है, परमाणु संख्या या क्रमांक जिसे आप कह रहे हैं वो अलग अलग है, लेकिन इसकी भी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14 है। समभारिक ऐसे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है, तो दोनों के लिए ए की वैल्यू 14 है, लेकिन जेड की वैल्यू दोनों के लिए बदल रही है, एक के लिए 6 है, दूसरे के लिए 7 है। तो ये क्या है, आपका समभारिक होगा। ओके, तो ऐसे ही आप और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं समभारिक के। चलिए, नेक्स्ट है आपका आइसोटोप, जिसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। अब ये आइसोबार्स या समभारिक का ठीक विपरीत है। आइसोबार में आपने क्या कहा कि मैम परमाणु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है वो समान है, लेकिन उन परमाणुओं की जो क्रमांक होगा या परमाणु संख्या होगी वो अलग अलग होगी। यहाँ पर ठीक विपरीत, परमाणु का क्रमांक या संख्या समान होगी, लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान होगा या द्रव्यमान संख्या जिसे आप कह रहे हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, जैसे कार्बन का ही आइसोटोप है 6C12, 6C13, 6C14। तो देखो सब जगह परमाणु का क्रमांक 6 ही, लेकिन द्रव्यमान संख्या 12, 13, 14 इस तरह। तो ये कार्बन के क्या है, आइसोटोप्स है, यानी कि समस्थानिक। ऐसे ही हाइड्रोजन के भी आते हैं, जहां पर 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, एक प्रश्न है आपकी बुक का 35 BR80 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, देखो प्रश्न में ही आपको क्या क्या दिया गया है। ये किस Z X A की फॉर्म में है। Z क्या है, परमाणु का क्रमांक, एक A क्या है आपका परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या जिसे आप कह रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं दिया है, गिवन क्या क्या है आपके पास, द्रव्यमान संख्या A बराबर 80 ये दिया गया है, और परमाणु संख्या Z बराबर 35। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमाणु की संख्या है Z, वही क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं परमाणु संख्या
बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर, चूंकि Br लिखा है कोई चार्ज नहीं है उस पे, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, बराबर क्या हो जाएगा 35। तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपको पता चल गया कि 35 इसमें प्रोटॉन है, 35 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 35 है। अब हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, आपका होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 80 है, प्रोटॉनों की संख्या 35। ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। ओके, तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने क्या क्या देखा, परमाणु के मॉडल हो गए थे लास्ट सेशन में। आज के सेशन में परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समभारिक समस्थानिक के बारे में बात की, साथ ही एक न्यूमेरिकल देखा आपके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड। आने वाले सेशन में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशंस में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।